से आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सरिता से हिमालय और हम। आपका पाठ ठीक है, हिमालय और हम। तो ये जो कविता है हिमालय और हम, वो प्रसिद्ध कवि, हिंदी साहित्य के जो प्रसिद्ध कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी, उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें कि उन्होंने हिमालय और भारत का एक अटूट रिश्ता बताया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं इस कविता के एक एक पैराग्राफ है जो उसका पद्यांश का आपको अर्थ समझाती जाऊंगी। पहला आपका पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी के सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, अंबर में सिर्फ पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निवारण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी, वो कहते हैं कि हिमालय पर्वत के साथ भारत का बहुत गहरा रिश्ता है। इसकी चोटी इतनी ऊंची है कि ये संपूर्ण धरती का ताज लगता है। पर्वतों और पहाड़ों से भरी इस धरती पर हिमालय को ही पर्वतों का राजा कहा गया है। इसका सिर आकाश में और चरण पाताल में है। इसका मन गंगा के समान निर्मल है तथा शरीर कई प्रकार की वनस्पतियों से ढका हुआ है। जो भी हिमालय की छांव में रहता है वो अपना सर कभी नहीं झुकाता है। इस प्रकार हिमालय का भारत से गहरा रिश्ता है। सेकंड पैराग्राफ का अर्थ है, सूर्य उदय की पहली किरणें, जो सूर्य अरुणोदय लिखा है, अरुणोदय मीन्स सूर्य के समय जो उदय होने वाला, जो सुबह के समय उदय होने वाला सूर्य है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती है, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूर्य की पहली किरणें हिमालय पर पड़ती हैं, हिमालय पर ही पड़ती हैं, और सूर्य की अंतिम लाली, जो सूर्य का अंतिम प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, वो भी हिमालय पर ही पड़ती है। और सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय ही एक जैसा वातावरण नजर आता है हिमालय पर। तो और आगे कहते हैं कि हिमालय जैसे रक्षकों के कारण हमारे जो हैं अमर जवानों को कोई चिंता नहीं है। जो हमारे जवान हैं, जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनको हिमालय पर्वत के कारण कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हिमालय हमारे देश की रक्षा के लिए एक जो है एक बहादुर सिपाही की तरह अडिग खड़ा हुआ है। इसीलिए भारत का प्रत्येक पुत्र सुख और दुख में एक समान रहता है। थर्ड पैराग्राफ फिर है, हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह यही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है, इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा। तो यहाँ पर आगे वाली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, हर मौसम है संदेश भरा, इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाता गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत संध्या के समय सागर की तरह विशाल नजर आता है, और सुबह के समय हिमालय की छाया गंगा के समान लंबी या चौड़ी नजर आती है या बड़ी नजर आती है। इसकी छाया से हमारा भारत देश हरा भरा नजर आता है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार की औषधियाँ, पेड़ पौधे और काफ़ी सारी वनस्पतियाँ लगी हुई हैं, इसलिए उससे हमारा जो है हिमालय पर्वत हरा भरा नजर आता है। हर मौसम कुछ न कुछ संदेश देकर जाता है, हिमालय के पैर छूने वाला वेद पुराणों को समझता है, इस प्रकार हिमालय पर्वत का भारत से गहरा या अटूट रिश्ता है।
अगला पैराग्राफ है आपका, जैसा यह अटल अडिग अविचल वैसे ही हैं भारतवासी। हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि भारतीय हिमालय पर्वत की तरह अटल और अडिग हैं। अटल एक जगह स्थिर, अचल हैं जो चल नहीं सकता, एक जगह स्थिर है, अपने वादे के पक्के हैं भारतवासी। कैसे? हिमालय पर्वत की तरह। जब तक धरती पर अटल हिमालय पर्वत रहेगा तब तक भारतीयों का कोई भी विनाश या नाश नहीं कर सकता है, कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो भारतीय कभी भी किसी के ललकारने से डरते नहीं हैं। गंगा माँ का जल मतलब गंगा नदी का जल पीने वाला, दुखों में भी मुस्कुराता है। हिमालय पर्वत का भारत से कुछ ऐसा ही अटूट या गहरा रिश्ता है। और आपका अंतिम पैराग्राफ है, टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हिमालय से टकराकर बादल भी पानी बन जाते हैं। अगर कोई तूफान अर्थात विद्रोही या मुसीबत या शत्रु आता है तो वह भी हिमालय की ठोकर खाकर या हिमालय का सामना कर डर कर भाग जाता है, या मुसीबत टल जाती है, या मुसीबत जो है नष्ट हो जाती है, तूफान भी नष्ट हो जाते हैं। जब जब भारतीयों पर कोई भी मुसीबत आई है तब तब गांधी जी जैसे महापुरुषों ने आगे आकर उनकी रक्षा के लिए आगे निकल कर आए हैं। तो हिमालय पर्वत का भारत और भारतीयों से गहरा रिश्ता है। यही इस कविता का सार है कि जो भारतवासी हैं वो हिमालय पर्वत की तरह अटल और अडिग हैं, अपने वचन के पक्के हैं। और इसी के साथ ही धन्यवाद।